संपूर्ण संसार में रक्षाबंधन का त्योहार भारतीय संस्कृति से संबंध रखने वाले लोग मनाते हैं। पुरातन समय से चली आ रही यह प्रथा कि एक बहन अपने भाई की कलाई पर एक रेशम का धागा बांधती है और भाई उसकी रक्षा का वचन देता है। यह परंपरा भाई बहन के प्रेम को भी प्रदर्शित करती है। अगर बात बहन की रक्षा की ही है तो वह भाई ही बहन की रक्षा करेगा जिसको उस बहन ने राखी नहीं बांधी होगी, या हर वह व्यक्ति चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उस बहन की सामर्थ्य के अनुसार आपत्ति काल में रक्षा करेगा ही। सिर्फ राखी बांधने वाले भाई का ही यह धर्म नहीं है, यह धर्म तो उसके पूरे परिवार समाज का है। अब बात करते हैं इस त्योहार के मनाने के पीछे के कारण की। यह बात उस समय की है जब भगवान बुद्ध लोगों को धर्म सिखाया करते थे। उन्होंने गृहस्थों के लिए धर्म पालन के 5 शील तथा भिक्षुओं के लिए 252 शील बताए थे। उन्होंने 45 वर्षों तक धर्म सिखाया और फिर 80 वर्ष की आयु के बाद शरीर छोड़कर महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। जब उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया तब एक विशेष घटना घटी। उस समय एक बूढ़ा भिक्षु भगवान के शरीर त्यागने पर बड़ा प्रसन्न हुआ और अपने कपड़े उछाल उछाल कर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करने लगा। उसकी भगवान बुद्ध से यह शिकायत थी कि वह गृहस्थों को मात्र 5 शील पालन करने के लिए कहते हैं और गृह त्यागियों को 252 शील। अब बुद्ध के चले जाने से मैं मुक्त हो गया और मेरे मन में जो आएगा वही करूंगा। यह देखकर उस समय के समझदार लोगों ने विचार विमर्श किया कि ऐसे लोग धर्म के नाम पर आज ही नहीं भविष्य में भी धर्म को दूषित करेंगे। इससे लोक कल्याण का मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। अतः क्यों न हम लोग जिन्होंने भगवान की वाणी को सुना, समझा, पारायण किया, पालन किया और जीवन में उतारा है और मुक्त अवस्था प्राप्त की है, भगवान के सभी उपदेशों को संकलित करके रख लें, जिससे इनमें किसी के हाथों किसी प्रकार का सम्मिश्रण न हो सके। भगवान बुद्ध के उपदेशों को उस समय की बोली जाने वाली भाषा पाली में सूत्र कहा जाता था, जिसको आज की भाषा में सूत्र कहते हैं। वे सूत्र उस समय संकलित नहीं थे, अतः उन समझदार लोगों ने भगवान बुद्ध के 84,000 दिए गए सूत्रों का संग्रह कर भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए सूत्र रक्षित हो सकें, इसलिए उन समझदार लोगों ने भगवान बुद्ध के 84,000 सूत्रों का संग्रह कर इनका 3 पिटकों अर्थात 3 भागों में संपादन कर एक ग्रंथ के रूप में बांध दिया, जो त्रिपिटक कहलाया। भगवान बुद्ध के सूत्रों को बांधने के रक्षण का यह काम रक्षा सूत्र बंधन कहलाया। इस काम को पूर्ण होने में कई महीने लगे और सावन माह की पूर्णिमा को यह कार्य पूर्ण हो गया। जिस दिन यह कार्य पूर्ण हुआ उस दिन सभी सुधीजनों और भिक्षुओं ने उत्सव मनाया। यह दिन रक्षा सूत्र बंधन के नाम से मनाया गया और तब से हर वर्ष सावन की पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता आ रहा है। अतः आज इसको रक्षाबंधन के नाम से जाना जाता है। कोई भी त्योहार समाज में उल्लास और प्रसन्नता के माहौल को बनाता है। इसको प्रसन्नता से तो मनाना ही चाहिए, साथ ही अपने विवेकपूर्ण मस्तिष्क से यह भी जानना चाहिए कि यह त्योहार हम क्यों मनाते हैं, इसका मूल कारण क्या है। हर विवेकशील व्यक्ति किसी घटना का मूल कारण जानकर ही संतुष्ट होता है। वह किसी अंधविश्वास में नहीं फंसता और बड़ी ही आत्मीयता के साथ उस त्योहार में, उस उत्सव में आनंदित होता है। आपका रक्षाबंधन खुशी, प्रेम और उल्लास से भरा रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।